हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है निखिल विद स्टडी में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बौद्ध संगतियाँ। बौद्ध संगतियों में क्या क्या परिवर्तन हुए थे, किस किस का शासनकाल था, क्या क्या कौन कौन अध्यक्ष थे और क्या क्या उद्देश्य उसमें हुए थे। तो दोस्तों, इन सब की आज अच्छी तरीके से डिटेल की जानकारी लेंगे। और चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लेना। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे ना तो इसको शेयर भी कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेट मिलेगा। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन की या डिटेल की तरफ, जो कि हमें आज के दिन करना है। तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति कब हुई थी? तो दोस्तों, प्रथम बौद्ध संगति से संबंधित कुछ डिटेल और इम्पोर्टेंट जो है इसमें डिटेल दी हुई है, तो आप सबसे पहले हम वो करेंगे। तो स्थान, सबसे पहला जो दोस्तों पॉइंट है वो है स्थान। तो दोस्तों, पहली बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी? ये हुई थी राजगृह, सप्तकर्णी गुफा के अंदर। ठीक है दोस्तों, राजगृह में हुई थी। उसके बाद किस समय हुई थी या क्या उस टाइम जो है सन थी? तो दोस्तों, 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में जो है ये प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो है अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष दोस्तों महाकश्यप थे। ठीक है, उसके बाद शासनकाल किसका था? शासनकाल जो है अजातशत्रु का था, जो कि हर्यक वंश के काल में थे। ठीक है, हर्यक वंश के से संबंधित अजातशत्रु थे। और अजातशत्रु का मतलब होता है दोस्तों जिसका कोई शत्रु ना हो। उसके बाद दोस्तों उद्देश्य क्या था? ठीक है, उसके बाद उद्देश्य है दोस्तों हमारा बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों, विनय पिटक तथा शुद्ध पिटक में संकलित किया गया था। दोस्तों, बौद्ध धर्म के जो 3 ग्रंथ होते हैं जिन्हें त्रिपिटक बोला जाता है, उनमें से 2 पिटक, एक विनय पिटक और एक शुद्ध पिटक को संकलित किया गया था। त्रिपिटक अभी नहीं जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य क्या था? तो आप बताएंगे प्रथम बौद्ध संगति का उद्देश्य ये था कि 2 पिटकों को जो है संकलित किया गया था। कौन कौन से पिटक थे? विनय पिटक और शुद्ध पिटक। आपको ये ध्यान रखना है। चलते हैं दूसरी बौद्ध संगति, जैसे हम द्वितीय बौद्ध संगति भी कहते हैं। चलते हैं, सबसे पहले किस स्थान पर ये बौद्ध संगति हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति? तो दोस्तों आप ध्यान रखना, ये हुई थी वैशाली में। कहाँ पर हुई थी? स्थान वैशाली। वैशाली में दोस्तों इसका जो है स्थान हुआ था, यानी कि स्थान जो है वैशाली में। वैशाली में जो है ये जो इसकी स्थापना हुई थी, ये स्थान था। उसके बाद समय क्या था दोस्तों? समय जो है यानी कि किस डेट में हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में जो है द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था? अध्यक्ष कौन था? तो सावकमीर, सर्वकामनी जिसे कहते थे। ठीक है, सावकमीर। तो सावकमीर कौन था? अध्यक्ष था। ठीक है, और शासनकाल किसका था दोस्तों? शासनकाल जो है वो किसका था? शासनकाल था आपका कालाशोक का। किसका था? कालाशोक, जो कि शिशुनाग वंश से संबंधित था। शिशुनाग वंश था उस समय, तब ये द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। और उद्देश्य क्या था? अब हम पढ़ेंगे उद्देश्य। तो दोस्तों, हमारा इसका जो उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य था कि अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक 2 भागों में बट गए थे। ठीक है, अनुशासन को लेकर दोस्तों, अनुशासन जो नियमावली है उसको लेकर समाधान नहीं हुआ था, तो ये बौद्ध धर्म 2 महासंघिक 2 भागों में बट गया था। ठीक है, और ये किस किस भागों में बटा था वो मैं तृतीय बौद्ध संगति में बताऊंगा। चलते हैं तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो है वो किस स्थान पर हुई थी दोस्तों? तो वो हुई थी आपकी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। और पाटलिपुत्र में जो है ये किस सन में हुई थी? तो 251 ईसा पूर्व में हुई थी। ठीक है, आपसे अगर कोई पूछे किस सन में हुई थी तो 251 ईसा पूर्व में। और अध्यक्ष कौन था? तो मोगली पुत्तिस। ठीक है, ये यहाँ का अध्यक्ष था। उसके बाद शासनकाल किसका था दोस्तों? तो शासनकाल था आपके अशोक, यानी कि मौर्य वंश से संबंधित थे अशोक। ठीक है, अशोक के काल में। और इसके उद्देश्य क्या थे? अब हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्य।
ठीक है। उद्देश्य क्या थे वो हमें आज पढ़ना है। और इसके जो उद्देश्य थे वो थे कि संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयत्न किया गया, धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। आप ध्यान रखना, पहली जो संगति हुई थी बौद्ध संगति, उसमें विनय पिटक और शुद्ध पिटक यानी कि 2 पिटक जोड़े गए थे। तृतीय बौद्ध संगति में तीसरा पिटक जोड़ा गया था, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, अभिधम्म पिटक। और इस हिसाब से बौद्ध धर्म में अब कितने ग्रंथ हो गए, 3 ग्रंथ। कौन कौन से, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम्म पिटक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट, चतुर्थ बौद्ध संगति, और इसका भी स्थान हम देख लेते हैं। तो दोस्तों स्थान है कश्मीर के कुंडलवन में हुई थी, और इसकी जो स्थापना हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी। इसका कोई जो है एक्यूरेट वर्णन नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर प्रथम शताब्दी लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि इसमें डेट निश्चित नहीं है, तो इसमें केवल प्रथम शताब्दी लिख दिया है। और दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, अध्यक्ष थे वसुमित्र, ठीक है, और उपाध्यक्ष कौन थे, अश्व घोष, ठीक है, उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वदीप घोष, अश्व घोष। और दोस्तों शासनकाल किसका था, कनिष्क का, जो कि कुषाण वंश के काल में हुई थी। और दोस्तों उद्देश्य, अब जो है इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था दोस्तों बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में, या एक हीनयान और एक महायान में विभाजन। तो दोस्तों हीनयान और महायान का क्या मतलब होता है दोस्तों, हीनयान वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, हीनयान वाले और महायान वाले जो है इन्हें 2 भागों में बांटा गया था, और ये इन दोनों का अलग अलग कार्य होता है। और हीनयान वाले पता है क्या करते हैं, हीनयान वाले जो लोग दोस्तों, जो लोग महायान होते हैं वो क्या करते हैं, बुद्ध को एक दिव्य सत्ता के रूप में ना मानते हैं उनको, जो कि अपने शिष्यों को जो निर्वाण होता है वो प्राप्त करने में मदद हो पाए। लेकिन जो आपका हीनयान है ना, वो क्या करते हैं, बुद्ध को जो है एक साधारण मनुष्य मानते हैं, जिसको जो है निर्वाण प्राप्त किया, जिसने निर्वाण प्राप्त किया था, उसके लिए जो है यानी बुद्ध भगवान को जो है ये लोग क्या करते हैं, साधारण मनुष्य मानते हैं। तो दोस्तों हीनयान और महायान में अंतर यही होता है। और दोस्तों पता है आपको, जो महायान वाले जो होते हैं वो पूजा करते हैं किसकी, बोधिसत्व की पूजा करते हैं, और जो हीनयान वाले होते हैं वो बोधिसत्व को महत्व ही नहीं देते हैं। तो इसलिए महायान और हीनयान में इतना ही फ़र्क है। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पर नए हैं और लास्ट तक देखा तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।